ये कार्यक्रम हम आपको बताएंगे। अभी भिंड विधानसभा क्षेत्र के उमरी कस्बे में हम खड़े हुए हैं और हमारा खास कार्यक्रम है बोलता है वोटर। हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ में कुछ यहाँ व्यापारी वर्ग के लोग हैं और हमसे जानकारी लेंगे कि विधानसभा क्षेत्र में जो वोटर है वो क्या बोल रहा है। हम आपको ये सीधे हमारे साथ अभी जो उमरी कस्बे में जो व्यापारी वर्ग है, जो एक छोटी सी ये दुकान भी चलाते हैं, राघवंत सिंह का नाम है जी। राघवंत जी बताइए, क्या जो अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है इसमें वोटर का क्या बोल रहा है? वोटर तो अभी साइलेंट है, कुछ कह नहीं पा रहा। वोटर जो भाजपा की व्यवस्था है उनसे वोटर परेशान है। जो यहाँ का मतदाता वो बदलाव चाहता है। तो जैसे आपने ये कहा है कि भाजपा से यहाँ का वोटर परेशान है, तो यहाँ का वोटर आखिर किससे खुश है? खुश तो जो प्रत्याशी आएगा भाजपा से इसलिए ना खुश है। अगर बात की जाए हमारे जो क्षेत्र विकास की बात की है तो हमारे यहाँ जो गल्ला मंडी है वो बंद पड़ी हुई है। 20 साल से भाजपा है, यहाँ से कभी इसने नहीं सोचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए, उन्होंने घोषणा की कि हम उमरी में मैदान बनाएंगे और गल्ला मंडी चालू कराएंगे, महिलाओं को जो कन्या है कन्या के लिए कॉलेज बनाएंगे। आज तक उसको कुछ समझ नहीं हुआ। पानी की एक भी बूंद लोगों को सरकारी नल से नहीं मिलती है। जो नल जल योजना चालू की गई है वो नल जल योजना के नाम पर यहाँ 3 पानी की टंकी बनी हुई। एक बहुत पहले बनी थी, वो क्षतिग्रस्त हो गई। बीच में एक बनी थी, वो 68,38,000 की लागत से बनकर चालू हुई थी। एक दिन लोगों को केवल पानी मिल पाया, 68,38,000 से केवल एक दिन। उसके अलावा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने एक और सौगात दी चंबल कॉलोनी में। उन्होंने कहा कि 3 महीने में पानी चालू कर देंगे। आज तक चालू नहीं हुई, जगह जगह लाइनें बिछी, लाइनें धीरे धीरे फूटने भी लगी है। तो नल जल योजना धरातल पर फेल है। लेकिन यह लगातार जो बीजेपी के नुमाइंदे थे या मौजूदा विधायक थे, जनप्रतिनिधि थे, उनके तो दावी यही है कि हमारे द्वारा जो विकास किया गया, हमने जो विकास किया, क्या हमारी वो गलती है? वो तो ये कहते हैं कि हमने तो विकास किया, दक्षिण जनता को सब कुछ किया। हाँ, उन्होंने विकास किया। जैसे उमरी के लिए जो अच्छी बात, जो सौगात है, अस्पताल की सौगात दी। कई पंचायतों में उन्होंने गौशालाएँ बनाई, लेकिन वो संचालित नहीं हो रही हैं। और भी कई विकास ऐसे प्रकार की, जैसे दानोपुरा है, दानोपुरा गांव को सड़क से जोड़ा। अनुसूचित जाति वर्ग का गांव था, आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं सुनी कि उस गांव को, जो अनुसूचित जाति वर्ग के गांव है, इनको रोड से जोड़ा जाए। और रोड से जोड़ने का काम किया। मुचईपुरा को रोड से जोड़ने का काम किया। खेड़ा श्यामपुरा को रोड से जोड़ने का काम किया। तो भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने ऐसे कार्य किए हैं वास्तव में जो अभी तक किसी विधायक नहीं कर पाए। उन जो छोटे छोटे टोला मजले थे, जो अनुसूचित जाति वर्ग के थे, उनमें जोड़ने का काम किया। हाँ, कसर ये रही है कि हमारा सुंदरपुरा परौली पंचायत का, रतनपुर परौली पंचायत का जो गांव है, मतलब भावनकापुरा है, ये आज तक सड़क से नहीं जुड़ पाए। तो कहीं ना कहीं जनता नाखुश भी है। और खासतौर से बताया कि वो जो मतदाता थे वो बहुजन मतदाता थे, बहुजन समाज पार्टी के कट्टर मतदाता थे, जिन्होंने मतदान किया था संजीव सिंह कुशवाहा के लिए। विधायक बनाया, उसके बावजूद भी कुछ अनुसूचित वर्ग के जो गाँव है वो आज तक सड़क से अछूते हैं। जैसा कि आपने कहा कि बसपा के जो वोटर थे, उन्होंने उनको विधायक बनाया था क्योंकि वो बसपा से जीत कर गए थे और बसपा उन्होंने छोड़ के भाजपा में शामिल हुए थे, और अब उनका भाजपा ने भी टिकट काट दिया है। जी बिल्कुल कहेंगे, इसमें कहीं ना कहीं विधायक संजीव सिंह की जो चतुराई है वो काम में नहीं आई उनकी। उन्होंने सोचा कि हम भाजपा को ज्वाइन कर लेंगे तो भाजपा टिकट देगी। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला था, बसपा ने पूरा समर्थन किया। जो बहुजन समाज के जो भी गाँव थे, भरपूर अभी तक ऐसी इतिहास में शायद ऐसी जीत नहीं हुई होगी भिंड में किसी, जो भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा की हुई थी। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उन्होंने गलती की बसपा को छोड़कर। आज भी बहुजन समाज के मतदाता वो भी कहने के लिए तैयार है कि यदि भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा यदि बसपा में होते तो निश्चित ही दोबारा विधायक बनते और इतने ही वोट की। वोटर ये कहता है कि वोटर आजकल जो परेशान है, मैंने बताया पिछले वर्ष भी लोग परेशान थे, इसलिए यहाँ के मतदाताओं ने पूरी सरकार ही बदली, क्योंकि आवारा गायों के कारण परेशान थे। पहले हमारे यहाँ क्षेत्र के जो लोग रहते थे वो खेती किसानी का भी काम करते थे और बाहर जाकर नौकरी धंधे भी करते थे। आज जो बीजेपी की सरकार है उसने किसानों को इतना परेशान कर दिया कि वो 24 घंटे अपने फसलों की रखवाली करना पड़ती है, दिन भर करना पड़ती है और रात भर करनी पड़ती है। बाप भी करता है, बेटा भी करता है। यदि एक दिन भी चूक गए, एक शिफ्ट भी चूक गए तो फसल पूरी चौपट हो जाती है। तो जैसे कि प्रदेश की जो जनता है वो बदलाव चाह रही है और सीधा सीधा बदलाव स्पष्ट है कि या तो भाजपा हटाओ और प्रदेश बदलाओ। आपने कहा भाजपा हटाओ, उसमें भी कांग्रेस की सरकार है, तो क्या कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के कार्यकाल में हम बताएं आपकी जानकारी है, कई जो ऐसी गौशाला है जिनका मेरे सामने उद्घाटन हुआ, आप पांडे की देख लो, आप सिंह की देख लो, मिलाव की देख लो, कई गौशालाएं बनकर तैयार हुई। उसमें बाकायदा गाय सुरक्षित भी की गई। जब से भाजपा आई उन्होंने बजट कर दिया कि एक गाय के लिए केवल 10 रुपये, तो 10 रुपये में क्या गाय जीवित रह सकती है? उसके लिए पूरा आहार मिल सकता है। जब एक खरब की पूरी 80 रुपये की है तो गाय के भूखों मरेगी। अगर वो संचालित नहीं हो पाई गौशाला है, जब से भाजपा आई थी इस तरीके से कांग्रेस बनी रहती, जिससे कि गौशाला चलती, किसान परेशान नहीं होता।
बताएं जो विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी मैदान में है, कई भाजपा ने भी प्रत्याशी उतारे हैं, कांग्रेस ने भी उतारे हैं, बसपा ने भी उतारे हैं, आम आदमी ने और सपा से भी, इवन निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। तो क्या कहता है वोटर? वोटर कहता है पंजाब राकेश चौधरी। ऐसा क्यों? कांग्रेस की लहर चल रही है, कमलनाथ आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। कमलनाथ आएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस से कई बार वो विधायक भी रहे, जिसका भी आपने नाम लिया है, जो प्रत्याशी कांग्रेस के हैं, और इवन मंत्री भी रह चुके हैं। तो मंत्री रहते व्यापारी वर्ग के लिए उन्होंने क्या किया है? यही वोटर हमारा अभी बना है, पहले क्या काम किए हमारी नज़र में नहीं है। आपका वोट अभी बना है? उन्होंने हमारे साथ कुछ युवा साथी भी खड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि जो विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी हैं, युवाओं के लिए अभी तक जो प्रत्याशी रहे हैं या जो मंत्री भी रह चुके हैं, इवन विधायक भी रह चुके हैं और कई बार विधानसभा क्षेत्र चुनाव भी जीत चुके हैं, उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया और या अब आने वाले समय में वोटर क्या चाहते हैं कि हमारा किस तरीके से फ़ायदा हो और जिसको हम चुनें वो हमारे लिए कितना लाभदायक होगा। इन विधानसभा क्षेत्र में काम की बहुत ही कमी है। अच्छे विधायक आए, अच्छे विधायक गए, लेकिन यहाँ रोजगार, शिक्षा, हॉस्पिटल अभी बन रहा है। जो वर्तमान विधायक थे उन्होंने काम कराया थोड़ा बहुत, और विधायक हैं उन्होंने भी कराया था, लेकिन क्षेत्रीय व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, इसकी कमी है। तो आप कितनी पढ़ाई कर ली आपको? इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं? बेरोजगार है। बेरोजगार है, कहीं आपको रोजगार ही नहीं मिला है। आपने कभी अपने जनप्रतिनिधियों से कहा है कि हमें रोजगार उपलब्ध कराएं? रोजगार कहते हैं वो तो आजकल करते रहते हैं, वही मेरा बता। आजकल कहते चाल दे। जी, आपका क्या नाम? खान। आप क्या करते हैं? दुकानदार है। तो व्यापारी वर्ग के लिए अभी तक जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने क्या किया? व्यापारी वर्ग को किया ही नहीं है। क्या किया बताएं आप? नहीं तो अब क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, अब चाहते क्या? अब जो प्रत्याशी मैदान में है, मैदान में क्या कहता है? प्रत्याशी दोनों मैदान में है, दोनों तगड़े प्रत्याशी है। बराबर की टक्कर रहेगी, यानी टक्कर कौन जीत सकता है? कांग्रेस और भाजपा। हाँ, दोनों बराबर के, कोई किसी से कम नहीं। और अन्य दल से और भी प्रत्याशी है, नकली भी है। तो मिले हैं, बहुत सारे हैं प्रत्याशी, लेकिन टक्कर दोनों में है। चौधरी राकेश हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मतदाता भी हैं जो उम्र की काफ़ी उम्रदराज है और इन्होंने सब देखा है कि अब तक यहाँ जो भी प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो या बीजेपी के रहे हो या अन्य दल से रहे हो, तो उन्होंने यहाँ जो विकास किए ये भली बात ही उस विकास से परिचित है। या फिर अब जो वोटर हैं जो अब ये क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं वोटर, या इनके मन में जो चल रहा है, तो हम खुद हमारे समक्ष खड़े हुए हैं, हम उनसे ही जानना चाहेंगे। जी दादा बताइए आप। अरे परेशान है किसान परेशान है अभी तक? किसान महंगाई के मारे रात जगह पेड़ पाले वो क्या करें? तो अभी तक जो जनप्रतिनिधि रहे हैं किसानों के बारे में क्या उन्होंने कुछ सोचा नहीं? आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, आपके समझ तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सभी रहे होंगे, चाहे वो कांग्रेस के 4 बार से विधायक रहे हों, मंत्री रहे हों, या बीजेपी से सांसद रहे हों, या फिर अन्य दल से विधायक रहे हों, या बीजेपी से विधायक रहे हों। तो उन जनप्रतिनिधियों ने अब तक क्या विकास कराया? विकास खूब दिन करा हुआ है, इससे मतलब नहीं है। परेशान किसान ज़्यादा है, किसानों के लिए अब तक कुछ किया ही नहीं है। रात भर जगह तो आपकी समस्याएं, जो किसानों की समस्याएं हैं, क्या आपकी जनप्रतिनिधि आपके पास कभी आए कि आपकी समस्या क्या है? कभी आए ही नहीं आपके पास। आपका नाम क्या है दादा? मुकुट सिंह जी। तो ये दादा थे, तो इनका कहना ये है अब तक भिंड विधानसभा में जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं वो अब तक हम किसान साथियों के हालचाल लेने के लिए नहीं आए। किसानों की यहाँ दुर्गति हो रही है, किसानों के लिए कोई जनप्रतिनिधियों ने अब तक कुछ नहीं दिया है। तो आप देख रहे थे ये TV 24 का खास कार्यक्रम बोलता है वोटर, भिंड से आदित्य द्विवेदी, TV 24।